हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसके बाद बोलना चाहूँगा गुड आफ्टरनून, क्योंकि सुबह में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए ये वीडियो जो है कहे तो लगभग 1 बजे अपलोड कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। ठीक है, 2024 में जो माता पिता का सपना है उसको पूरा करना है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। आज जितने भी कहे तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाग कुल संख्या कितना है, 22 है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी हो जाएगा। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग जो है 3 किससे संबंधित है। तो अभी पढ़े हैं। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। आपसे पूछा कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो वो आपका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसमें शॉर्ट नाम लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, आपका कहे तो 12 से 35। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा, भाग 3 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव के प्राकृतिक और कहे तो अप्रतिदेय अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने कहे तो अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी हो जाएगा, 24। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो आप सबको पता होना चाहिए प्रारंभ में कहे तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था। ऑप्शन नंबर आपका बी, कितना था, 7। ठीक है, इसको नोट कर चलिएगा। एक घट गया, कितना अब है आपका 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है, देखिए कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपका ए, ठीक है, 6। चलिए आपका अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको कहे तो हो जाएगा डी, मूल अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और कहे तो उच्च न्यायालय पर। ठीक है, दोनों में। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहे तो आपका जो 6 दिया हुआ है उसको अगर हटा दिया जाए तो कौन हटा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, राष्ट्रपति। ठीक है, कहे तो ए आपका राष्ट्रपति शासन हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपात हो, इस सब में कहे तो मूल अधिकार कुछ आपका कहे तो खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे में हो कि कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा, कहीं एक जगह आपको कहे तो 4 व्यक्ति खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मूल अधिकार है जो आपको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है किसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्या कह रहा है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, संसद द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्या कर, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, निलंबित किया जा सकता है। तो ये सही है। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय कहे तो और तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो कौन सा आपका कहे तो मामला। इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी हो जाएगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ठीक है, मूल अधिकार जो है इसका संरक्षक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी हो जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो मूल अधिकार कौन खत्म कर सकता है, तो राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद को। ठीक है, चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो कौन सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, 3 4 आपका गलत है। इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका सी, 14 से 18। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका ए, अनुच्छेद 14। चलिए अगले क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद और कहे तो किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त हुई है पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है यूपीपीसीएस में आपका 2001 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी। ठीक है, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्या कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, तो छुआछूत कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी, अनुच्छेद आपका 17। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता कहे तो अनुमोदन करता है और कहे तो किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो कौन सा अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता कहे तो छुआछूत इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 में क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक है, कौन सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, उपयुक्त सभी धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 में क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कहे तो भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, जितने भी पुरस्कार कहे तो है भारत रत्न, पद्म विभूषण। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद तहत दिया जाता है, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहता है आपका डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहते तो आपका डी। ठीक है, समता का अधिकार। तो इसको याद रखिएगा। आपका 35 में क्या कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कब कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 36 में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कहे तो 1, 4, 5। ठीक है, लोक व्यवस्था आपका कहे तो 4, सदाचार और 5 है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम द्वैराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 में क्या कह रहा है भारत में समाचार पत्रों पर स्वतंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान का अनुच्छेद 19 के पहल का। ठीक है, इसको याद। अब अगला क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है भारत का संविधान स्पष्ट कहे तो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। कौन सा। तो अनुच्छेद ए,
19 के क के जो अ है उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 40 में क्या कर रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है। इसका सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी 6। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 42 में क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 43 में क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, कार्यपालिका कहे तो तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 में क्या कर रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 45 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कहे तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 46 में क्या कर रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ठीक है, ये आपका कहे तो मौलिक अधिकार नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन 48 में क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 49 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहते तो 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है, आपका तीसरा है गलत है, तो आप 1 और 2 को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो किसको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, 1 2 3। ठीक है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार कहे तो ये तीनों है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो ए, भाषण और कहे तो अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्या कर रहा है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा कहे तो अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 है आपका बलात्सरम। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका ए, अनुच्छेद 24। उसमें आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु है जो कहे तो उम्र सीमा जो है कम से कम कितना हो। सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी। ठीक है, 14 वर्ष से अगर कोई भी व्यक्ति का उम्र कम है तो आपका कहे तो कारखाना और खानों में नहीं जा सकता है। ठीक है, आपका कहे तो आर्टिकल किससे संबंधित है, अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 56 नंबर का कार्य, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार कहे अथवा बंदी किया जाता है सबसे कहे तो नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ठीक है, कितने घंटे के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, आने जाने के समय छोड़कर। अगले क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्या कर रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों पटाखे बनाने वाले कारखानों में कहे तो काम करते हैं। इन कारखानों में कहे तो बच्चों को काम देने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। कौन सा कहे तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर मतलब कहे तो पटाखा बनाने वाली जो कंपनी है अगर कोई भी बच्चे को मतलब रखे उसमें तो कौन सा मौलिक अधिकार का हनन होता है कहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित
एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। किस आर्टिकल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका ए, अनुच्छेद 20 में। ठीक है, दोष सिद्धि के संरक्षण के बारे में अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल में? 20 में। चलिए अब अगले 59 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका डी, उपयुक्त सभी अधिकार। कहे तो ऑप्शन क्या है? ए, गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से कहे तो जानने का अधिकार। ठीक है, कहे तो कोई भी पुलिस हो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करे तो उसका कारण उसको बतलाना होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी गरीब व्यक्ति हो, ठीक है, उसके पास कहे तो पैसा नहीं है और उसको वकील चाहिए तो सरकारी वकील ले सकता है अपने मनपसंद से। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया हो, ठीक है, तो उसके 24 घंटे के अंदर में कहे तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पुलिस का काम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कहे तो आने जाने का समय छोड़कर, मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति है कहीं से है कहीं दूर, मतलब कोई कांड कर दिया, ठीक है, तो उसमें कहे तो आने जाने में जितनी भी समय लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर में आपका मजिस्ट्रेट में शामिल मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका डी। ठीक है, अनुच्छेद आपका 25 से 30 में। आपका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका सी, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका बी, अनुच्छेद 25। 64 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका आपका डी, 1, 2, 3, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 65 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का तथा कहे तो अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और संचालन करने का अधिकार जो है मान्यता प्रदान की गई है? किस आर्टिकल द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका बी, 29 और 30। ठीक है, आर्टिकल 29-30 द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कहे तो तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण कहे तो प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका डी, अनुच्छेद 30। ठीक है, तो 29 और 30 आपसे पूछता रहता है तो इसको याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन है 67 नंबर क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका सी, अनुच्छेद 25। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका सी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 69 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और कहे तो आत्मा का संज्ञा दी? तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो आपका बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहे तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। कहे तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न उक्ता कहे तो में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, समादेश, जो क्या बोलते हैं रीट। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट कहे तो याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का कह रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आपका ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समादेश कहे तो रिट जो है जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त कहे तो सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कहे तो किन न्यायालय और न्यायालयों को प्राप्त है, तो कहते इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका ए राज्य के उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो इसको ही याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 76 में क्या कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी उत्प्रेषण परमादेश अधिकार परीक्ष और प्रतिषेध। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 77 नंबर क्या कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, ऑप्शन नंबर आपको कहे तो डी निरुद्ध याचिका या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी द्वारा। ठीक है, तो इसको आपका अगला क्वेश्चन 79 में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी परमादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो जगह ऑप्शन नंबर कहे तो डी अधिकार परीक्ष। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्या कह रहा है कि व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अवध्य है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रिट को क्या कहते हैं, बी परमादेश। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कह रहा है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति कहे तो सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे क्या कहलाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए परमादेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम या निचली अदालतों को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए, वो कौन सा रीट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी परमादेश। आपका अगले क्वेश्चन 85 नंबर क्या कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करें जो उसे प्राप्त शक्तियों को अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडमेस। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्या कह रहा है कि उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी अधिकार परीक्ष। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्या कह रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कहे तो कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता हो। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्या कह रहा है कि कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। 90 नंबर क्या कह रहा है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी नागरिकता का अधिकार। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्या कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्या कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी कानूनी अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकार को सामान्य अवैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्या कह रहा है संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, संपत्ति का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार कहे तो मौलिक अधिकार नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, विधिक अधिकार। तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को श्रेणी से हटाकर कहे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, अनुच्छेद 300 के कॉम में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुआं, तालाब, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो बी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 15। आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, गिरफ्तारी कहे तो निरुद्ध, संरक्षण कहे तो आपका आर्टिकल कहे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 23 संबंधित नहीं है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का कह रहा है कि मौलिक अधिकार में कौन सा बात की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार में कौन सा बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए, हड़ताल करने की आज़ादी। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर का रहा है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 103 नंबर का रहा है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 105 नंबर का कह रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी व्यक्ति शिक्षाओं को कहते शिक्षा का अधिकार कहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी। ठीक है, मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कहे तो मूल अधिकार गैर नागरिकों को के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहे तो सी, 2 और 3 तो कहे तो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी। ठीक है, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 61 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कहे तो आपका बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए विदेशी याचिका जो है क्या अर्थ है। ए, हम आदेश देते हैं। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन 110 नंबर का कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो है 17, अनुच्छेद 18 व्यवस्थित है। ठीक है, व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए। ठीक है, सामाजिक समानता की। आपका अगला क्वेश्चन 111 नंबर का कह रहा है किसी अर्ध न्यायिक कहे तो सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है कौन सा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, परमादेश। ठीक है, चलिए 112 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, किसी भी कहे तो मूल अधिकार के उल्लंघन नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 113 में क्या कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से कहे तो किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी। ठीक है, गोलकनाथ मामला। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका सी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों का सहभागिता। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 115 में क्या कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, संसद के पास। क्वेश्चन 116 में क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष कहे तो प्रस्तुत करने के लिए किस रिट कहे तो की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है,
चलिए अगला सुनिए 177 में क्या कह रहा है, भारत के संविधान अनुच्छेद 19 के डी से संबंधित कौन सा है, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 118 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका डी, अनुच्छेद आपका 21 के ए। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 119 नंबर का, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और कहे तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका डी। ठीक है, अनुच्छेद 21 के ए। आपका अगला सुनिए 120 नंबर क्या कर रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों को नियोजन से निषेध करता है, ऐसा निषेध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कहे तो आपका ए। ठीक है, पूर्ण निषेध। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका सी, अनुच्छेद 32। आपका अगला क्वेश्चन 122 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन में कहे तो आपका सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और कहे तो उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार दिया हुआ है और इसमें कहे तो अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप मिलान कर इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप फिर मिलते हैं जस्ट शाम को। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।